नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। आगरा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की 394 जयंती मनाई गई है, जहां लाल किले के दीवाने आम में लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में शिरकत करने दोनों मेहमान आगरा पहुंचे थे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि खरं म्हणजे या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, गृहमंत्री अमित शाह साहेब आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी शिवजयंतीला या लाल किल्ल्यामध्ये आम्हाला परवानगी दिली। गेल्या वर्षापासून शिवजयंती इथे साजरी होऊ लागली। ज्या दिवाने आम या हॉलमध्ये शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला ललकारलं होतं, आपला स्वाभिमानी बाणा दाखवला होता, त्याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करणं ही आम्हाला तमाम महाराष्ट्रवासियांना गौरवास्पद बाब है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया। ऐसे में मथुरा के एक होटल में और पांचों विधानसभा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का सीधा प्रसारण किया गया। समारोह का शुभारंभ मथुरा डीएम शैलेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब वहीं मुख्य अतिथि रहे विधायक श्रीकांत शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस साल 191 इंडस्ट्रीज प्रारंभ होने जा रही है, तो ऐसे में 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 32,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी लोगों ने देखा कि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। ये मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ था। उसके अलावा प्रदेश के सभी विधानसभाओं में, जैसे हम मथुरा जनपद की बात करें, सभी 5 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जो आप कार्यक्रम जिसमें आपने अभी प्रतिभाग किया, ये जो मथुरा विधानसभा है उसका कार्यक्रम था। इसी तरह से जो 4 हमारी अन्य विधानसभाएं, वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगर इसके परिणामों के बारे में हम चर्चा करें तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के उद्घाटन में हमारे यहाँ की 191 इंडस्ट्री आज से प्रारंभ होने जा रही हैं, मतलब उनका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और लगभग 32,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। जो अर्थव्यवस्था है आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, उसमें उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया है। तो विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है, हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के आशीर्वाद से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां 4 पुलिस कर्मियों को एसपी ने निलंबित किया है। जानकारी के मुताबिक एसपी ने सुवहल थाने में तैनात सिपाही शंभू प्रजापति, अजीत यादव और नवीन पांडे को निलंबित किया है। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल योगेंद्र को भी निलंबित किया गया है। इन सभी पर ट्रेलर ड्राइवर को से मारपीट और अवैध वसूली का आरोप लगा है। कल रात में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, लिखित शिकायत, जिसमें एक जो ट्रोला होता है उसके ड्राइवर द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि रजापुर पे जब वो क्रॉस कर रहा था तो उसके साथ पुल क्रॉस करने के बाद कुछ आरक्षियों द्वारा, जिनमें प्लेन क्लॉथ में भी थे, उसके द्वारा नाम भी लिखा गया है, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया तथा उससे कुछ धनराशि भी ली गई है। प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी जमनिया से सोहल थाना क्षेत्र का जो एरिया था वहाँ और क्षेत्राधिकारी नगर जो
रजागंज चौकी वाला आरोप थे उसके संबंध में जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया अभद्रता के व्यवहार की जो बात है वो उसकी पुष्टि हो रही थी और इस पे जो भी संबंधित कार्मिक थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आगरा में बनारस की तर्ज पर बटेश्वर में महाआरती का आयोजन हुआ। दिन यमुना नदी किनारे रानी घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष राजा अरदमन सिंह ने और पर्यटन विभाग के सहयोग से ताज महोत्सव के चलते ये आयोजन किया गया। ऐसा है, यमुना मैया की आरती हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है। ये विगत करीब 9 से 10 साल हो गए हमारे यहाँ बटेश्वर में इस आरती को होते हुए यमुना मैया की। और इस समय जो आरती हम लोग कर रहे हैं सायंकाल में, वो पर्यटन विभाग की तरफ से की जा रही है। अलीगढ़ के थाना कुर्सी क्षेत्र में मौजूद शताब्दी नगर में विद्युत विभाग में पेट्रोलमैन के पद पर तैनात संविदा कर्मी की मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लाइट ठीक करने के लिए संविदा कर्मी पोल पर चढ़ा था और करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवार ने विद्युत विभाग कार्यालय पर शव रख कर प्रदर्शन करते हुए जेई और लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। क्वारसी केंद्र पर एक हमारे संविदा कर्मी की इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में एक घातक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। जो परिवार वालों ने आरोप लगाया है, जो भी बातें हैं वो उसके लिए हमने जांच समिति भी एक गठित करी है। सभी शासी अभियंता उसको जांच करेंगे और एक टेस्ट के डिवीजन के एक हमारे अधिकारी होंगे, 2 जांच करेंगे। यदि अगर इसमें कोई भी लापरवाही या किसी भी प्रकार की भी चीज़ पाई जाएगी तो जो भी संबंधित है उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इनके साथ तो ये सुबह ड्यूटी आया क्वारसी बिजली पर, आज संविदा कर्मचारी के पद पर, पेट्रोलमैन के पद पर कार्यरत है ये उनके। तो इसके बाद ये वहाँ ड्यूटी आया, मुझे पता चला कि वहाँ पर इसके एक्सीडेंट हो गया। जब मैं आया मैंने देखा, मैंने इससे बात की, मैंने क्या दिक्कत है, क्या हुआ। तो भैया सिट डाउन इन्होंने गलत लिया है, लाइनमैन थे इनके साथ पूरन सिंह, सिट डाउन इन्होंने गलत लिया है या कैसे भी है। इन्होंने मुझसे कह दिया कि ऊपर जाके चढ़ो और तार बांधो। हालांकि इसका काम नहीं है पेट्रोलमैन के पद पर ऊपर चढ़कर काम करने का, लेकिन फिर भी इसे चढ़ाया गया। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में मौजूद पाल बिल्डिंग मटेरियल में दिन दहाड़े बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से लाखों रुपए पार कर दिए गए। बताया जा रहा है कि सामान लेने के बहाने आए 2 अपाचे बाइक सवारों ने पेचकस से गुल्लक तोड़कर पैसे निकाले। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की खोजबीन कर रही है। गोलक तोड़ दो, 15 सेकंड में रुपया ले लो और घटना नहीं तो तुम थे नहीं यहाँ पे? आते ही सब जने बनेगा 15 सेकंड में काम करना। हाँ तो देख नहीं पाया। अरे देख लो 15 सेकंड में पूरा काम है। तो पकड़ नहीं पाया तुमने उसको? जाने नहीं पाई, पकड़ कर हम लोग खा रहे। कितने रुपए थे इसमें? क्यों कितने रुपए थे? कितने रुपया बता अनगिनत रुपया आते लगभग बताओ एक आइडिया। 3-4 लाख तक का कम है। 3-4 लाख रुपए। बांदा में शहर कोतवाली के मवई बुजुर्ग गांव में ओवरलोड ट्रक की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक घायल गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी ड्राइवर को पकड़कर घटना से नाराज ग्रामीणों ने बांदा कानपुर मार्ग जाम करते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। एक्सीडेंट हो गए, एक सुबह हुआ था, एक अभी हुआ। एक्सीडेंट में घायल कितने लोग हैं? घायल 2 हैं और 2 गाड़ी में खत्म हो गए। 2 अभी मौके में मौत हो गई। मौके में एक मरा, एक सुबह मरा, एक घायल मर गया और एक अभी मरा। अभी एक घायल है, वो अस्पताल में है। अब हमारे टूट गया, उसका कुछ भी हो सकता है। सुबह से मतलब 2 लोग की मौत हो चुकी है।
3 लोग खत्म हो चुके हैं सुबह से। हाँ। ठेले से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग घायल हैं? एक खत्म हो गया दड़े में, एक अस्पताल जा रहा था रास्ते में। सुबह भी कोई घटना हुई थी क्या यहाँ? सुबह कितने लोग घायल थे? एक लोग दड़े में चम हो गया, एक बच गया था। एक बच गया था मौके पर। पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई। हम ये है हाईवे में का कुछ जहाँ जहाँ कट है वहाँ ब्रेकर की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, ये मांग है। और ड्राइवर से ये कहे निवेदन है, कोई भी ड्राइवर 9 बजे के बाद चलता है, रात के 11 बजे लगता है, जितने जाए थोड़ा शाम से 3 गाड़ी चलाए 9-10 बजे, इसके बाद तो प्रत्येक चलाता है, तो बस्ती में कुछ नहीं देखते हैं। लखीमपुर खीरी में भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का असर देखने को मिला है। लखीमपुर में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पीएम के भाषण को प्रशासनिक अधिकारियों सहित व्यापारियों ने सुना है। इस दौरान लखीमपुर खीरी जिले में 43 औद्योगिक विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। कार्यक्रम में सदर विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में निवेशक और उद्यमी मौजूद रहे। लगभग हमारे यहाँ पे 1100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा विश्वकर्मा सम्मान और ओडीओपी और अन्य योजनाओं में लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। सभी जो भी उद्यमी इन्वेस्ट करना चाहते हैं खीरी में वो आए, उनका स्वागत है। 60 सालों में केवल सरकार ने $1 मिलियन इकोनॉमी इकट्ठा की थी, जबकि 10 सालों में इसके अतिरिक्त $2 मिलियन हमारी सरकार ने इकट्ठा किया है। उसी के लिए कदम है, अधिक से अधिक रोजगार के सृजन हो, ज़्यादा इन्वेस्ट से और ज़्यादा लोग रोजगार पाएँ और भारत विकसित राष्ट्र बने 2047 में। उसी का ये कदम है, उसी में हमारे। आजमगढ़ में महराजपुर थाना क्षेत्र के मऊपरासिन गांव के पास डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया। आपको बता दें कि दोनों मृतक गाजीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घायल बुजुर्ग को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। आजमगढ़ में लगातार पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली अंतर्गत हीरापट्टी में केंद्रीय विधायक मार्ग स्थित कॉलोनी में सोमवार को घर के बाहर झाड़ू लगा रही स्वास्थ्यकर्मी की पत्नी के गले से पता पूछने के बहाने सोने की चैन और कान से सोने की बाली को छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना के समय वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। यही पूरी घटना घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के मिलते ही मौके पर शहर कोतवाली पुलिस और बलरामपुर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना केंद्रीय विद्यालय रोड हीरापट्टी पर हुई है। एक महिला से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए और वो चेन छीन के भाग गए हैं। पुलिस को इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज मिला है और शीघ्र ही हम लोग आदमियों को चिन्हित करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किस चीज़ से आए थे? ये एक मोटरसाइकिल से 2 लोग थे और एक लड़का नीचे पैदल चला है, उसने महिला का चेन छीना और उसके बाद मोटरसाइकिल पे बैठ के ये लोग भाग गए। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, इसके आधार पर शीघ्र इन लोगों को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। आजमगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने एडी बेसिक कार्यालय में तैनात लिपिक मनोज कुमार श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की माने तो मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता दिलाने के नाम पर 1 लाख की रिश्वत मांगी थी, जहां एंटी करप्शन टीम ने रिश्वती नोट के साथ लिपिक को रंगे हाथ धर दबोचा है। इस मामले में एडी सहायक शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक को भी मुलजिम पाया गया है। बुंदेलखंड के महोबा में शादी की रस्में पूरी करने जा रहे दूल्हा दुल्हन और परिजनों को ले जा रही गाड़ी पलटने से गाड़ी सवार नवविवाहित जोड़े सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये मामला खरेला थाना क्षेत्र का है, जहां शादी की रस्में पूरी करने जा रही पहिया गाड़ी से
दूल्हा दुल्हन व अन्य परिजन हमीरपुर जिले के राट से खरेला जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक एक बाइक को बचाने के चक्कर में चार पहिया गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और दूल्हा दुल्हन सहित गाड़ी में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों में नवविवाहिता व एक गंभीर चोटें आई हैं, बल्कि और घायलों का इलाज जारी है। हाँ, अभी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला है। सेल्फ इंजरी हुई है, गाड़ी पलटने से दुर्घटना हुई है। करीब इसमें 3-4 लोग घायल हैं और अभी एक व्यक्ति है, उनको काफ़ी गंभीर चोटें हैं। एक कंधे में काफ़ी चोट है और अभी नवविवाहिता थी, उसको भी एक कंधे में चोट है और बाकी सभी लोगों को मामूली चोट है। इनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अभी हालत को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और हालत को देखते हुए इनको आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी इनको मामूली चोटें हैं, इनको यहीं भर्ती कर लिया जाएगा। ये राट उत्सव पहले से शादी हो के जखेड़ी शादी हुई थी, तो ये लोग जो बुंदेलखंड में जो हता की रिवाज होती है, तो ये लोग जा रहे थे खरेला। तो खरेला रोड पे एक बाइक सामने से आ रही थी, उसको बचाने के टक्कर में गाड़ी को असंतुलित होकर वो अपने आप टकरा गई, जिससे चारों पहिए ऊपर हो गए, जिससे इन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हुई हैं। कितने लोग थे गाड़ी पे? गाड़ी में 4-5 लोग थे, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर रूप से चोट है। एक गाड़ी पीछे भी थी जो संतुलित हो गई और घटना से हम लोग बचे, बाकी आगे गाड़ी में घटना हो चुकी थी। खबर मथुरा के थाना फरे से है, जहां सुमन ने उसकी जमीन पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा जालसाजी कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सुमन ने कहा है कि हम लोग थाने जाते हैं तो वहां से भगा देते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी को आप बीती बताई। महिला ने कहा कि मेरे बेटे के नाम आधी जमीन आई थी, उसे गाँव वाले के लोगों ने जबरदस्ती 420 करके अपने नाम करा लिया, जिसमें उन्होंने उस जमीन के 8 लाख रुपए दिए, लेकिन फिर भी दबंगों ने हमसे हमारी जमीन वापस छीन ली। अब हमारे पास ना तो जमीन रही है और ना ही रुपए है। ये दबंग लोग हमारे बेटे को धमकी देते हैं कि अगर किसी से शिकायत की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वहीं पीड़िता सुमन ने एसएसपी से न्याय की गुहार भी लगाई है। मामला ये है कि खेत में ज़बरदस्ती से छुड़ा रहे हैं। मेरे बेटे से धमकी से खेत छुड़वा लिया, मैंने वापस किया करने की बोला तो वो वापस बंद करने की वजह मेरी बेटी का भी ले लिया और 8 लाख रुपए भी ले ली। कागज़ का पैसे भी मैंने दिए 1,80,000 रुपये। और मैं गरीब नहीं हूँ, मुझे जो लूटना चाह रहे हैं सब धमकी देते हैं मारने की मुझे। अब मैं बाबूजी मेरे बच्चे नहीं जाते खेत पे, मैं क्या करूँ अब बताओ। पानी अपने आप दे रहे हैं, मैंने खेत बोया गेहूँ बोए। संत कबीर नगर पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस सेवा भर्ती परीक्षा मामले में सॉल्वर गैंग ने 3 सदस्यों के साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे में 9 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद किए हैं। एसपी सजीत गुप्ता ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 17 फरवरी 2024 को जो सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें एक विद्यालय जिसका नाम गन्ना विकास इंटर कॉलेज है, इसमें एक अभ्यर्थी है शशि कपूर। इसकी जगह पे एक प्रशांत नाम का जो बिहार का रहने वाला है, ये एग्ज़ाम देने आया था और ये प्रशांत पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद जब पुलिस ने इससे पूछताछ की, सर्विलांस के माध्यम से सारे जब साक्ष्य एकत्रित किए, तो इसमें कई तार हमको इसके लिंक्स मिले हैं जो इस पूरी प्रकरण में, इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। इसमें जो इसका मेन मास्टरमाइंड है घनश्याम मौर्य, वो बिहार का रहने वाला है। उसको पुलिस अभी तलाश कर रही है, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करेगी। उसके अलावा जो 4 और इसमें अभियुक्त, इन चारों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
मथुरा में 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक 2 दिवसीय 4 शिफ्ट में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 37 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। गौरतलब यह है कि मथुरा जनपद में यूपी पुलिस परीक्षा लीक होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं पेपर लीक होने पर छात्र छात्राओं ने मथुरा जिलाधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देकर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को रद्द कर पुनः कराने की मांग की है। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा है कि मथुरा के बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिसको लेकर यूपी के सीएम ने योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि परीक्षा अगर लीक हुई है तो परीक्षा फिर से कराई जाएगी। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।